हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी पेडोलॉजी मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? इसका आंसर होगा फोर्थ, कविता लेखन। कविता लेखन प्रतियोगिता में मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में लिखने का कार्य किया जाता है। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, इसका आंसर होगा फोर्थ, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के लिए अवसर दिए जाएं। अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति की भाषा का विकास होता है। इस दृष्टि से बच्चों को अनुभव से जोड़ने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे बच्चों को सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। 5वीं कक्षा में प्रेमचंद की कहानी पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक ने छात्रों को वाक्य विन्यास की जानकारी दी। उसके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि के अंतर्गत गद्य पढ़ाते पढ़ाते व्याकरण की जानकारी दी जाती है ताकि बच्चों को उन वाक्यों के आधार पर व्याकरणिक ज्ञान प्राप्त हो सके। व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? इसका आंसर होगा फोर्थ, व्याकरणिक नियमों को रटाना। व्याकरण शिक्षण रुचिकर बनाने के लिए छात्रों को व्याकरणिक नियमों को रटने की सलाह नहीं देनी चाहिए। इससे शिक्षण निरस हो सकता है। व्याकरणिक नियमों को समझाने के लिए शिक्षण को खेल विधि आदि का प्रयोग करना चाहिए। गरिमा पेड़ को पैर बोलती है, इस कारण उसके सहपाठी उसे चिढ़ाते हैं। इस स्थिति में शिक्षण को कौन सा सिद्धांत गरिमा की सहायता कर सकता है? इसका आंसर होगा सेकंड, स्वयं संशोधन का सिद्धांत। स्वयं संशोधन के द्वारा गरिमा शब्द के सही उच्चारण का प्रयास करेगी। इस प्रक्रिया द्वारा बच्चे अपने आप अशुद्धि दूर करने का प्रयास करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे, लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए शाब्दिक महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा सेकंड, संदर्भ अनुसार मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग कराना। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों का शिक्षण इस लक्ष्य के साथ किया जाता है कि छात्र उसके संदर्भ को समझें तथा अभिव्यक्ति के समय इनका प्रयोग कर सकें। इसके द्वारा उनकी भाषिक अभिव्यक्ति में नवीनता तथा दृढ़ता आती है। हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका आंसर होगा फोर्थ, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे भाषा का चारों कौशलों का प्रयोग ठीक से कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे भाषा का प्रयोग उचित संदर्भ परक तथा शुद्ध रूप से कर रहे हैं या नहीं। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन, इसका आंसर होगा फर्स्ट, पूर्णतः सही है। चिंतन के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। भाषा ही चिंतन को शब्द प्रदान कर उसे निर्धारित करता है। इसके साथ ही बिना चिंतन के भाषा का प्रयोग निरर्थक होता है। अतः भाषा का सार्थक प्रयोग करने के लिए चिंतन करना आवश्यक है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा और चिंतन में परस्पर संबंध होता है। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? इसका आंसर होगा फोर्थ, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधित अपना अनुभव लिखिए। बारिश संबंधित अपने अनुभव लिखने से बच्चों की रचनात्मकता तथा सृजनशीलता का विकास अच्छे से संभव है। यह प्रश्न सर्वाधिक उचित है। भाषा के आधारभूत कौशल, इसका आंसर होगा सेकंड, अतः संबंधित होते हैं। भाषा के चारों कौशल अतः संबंधित होते हैं। जैसे सुनने, अनुकरण से बच्चा बोलना सीखता है, इसीलिए बोलना और सुनना अतः संबंधित है। जो कि भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट, बहुविकल्पी। बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा बच्चों के स्मरण शक्ति का परीक्षण किया जाता है। इस तरह के प्रश्न बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन में सहायक नहीं होते। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। इसका आंसर होगा थर्ड, बाल साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री बाल साहित्य है। बाल साहित्य में भाषा के विविध रूपों का संयोजन किया जाता है। बच्चों को इसे पढ़ाने के लिए
प्रेरित करने पर वे भाषा के विविध रूपों से परिचित होते हैं। में से कौन सा भाषा विकार नहीं है? इसका आंसर होगा फोर्थ, बड़बड़ाना। बड़बड़ाना भाषा का दोष नहीं है, यह भाषा विकास का एक चरण है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि इसका आंसर होगा फर्स्ट, वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। सुलेखा द्वारा शब्दों के अर्थ के संदर्भ में पढ़े जाने से यह स्पष्ट होता है कि वह पाठ पढ़ते वक्त अक्षरों पर ध्यान देने की बजाय अर्थ पर ध्यान देकर पढ़ रही है। सोहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? इसका आंसर होगा फोर्थ, सोहेल का भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। भाषा प्रयोग में त्रुटियां करने वाले छात्रों को हिंदी भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे अधिक त्रुटियां दूर हो सकती हैं। भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करने से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।